हेलो एंड वेलकम टू दी प्रोफेशन 365। दोस्तों, इंडिया को इंटरनेशनल स्टेज पर एक बहुत ही बड़ा सेटबैक मिला है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, एक बार फिर से पाकिस्तान को IMF द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पैसा मिल चुका है। इस बार $2.3 बिलियन का फ्रेश लोन पैकेज अप्रूव हुआ है पाकिस्तान के लिए, और $2.3 बिलियन में से भी दोस्तों $1 बिलियन का कैश पाकिस्तान को इमीडिएट इंस्टेंट बेस पे मिल चुका है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये पैसा सही जगह जाएगा? क्या ये पाकिस्तानियों तक पहुंच पाएगा, या फिर जैसा इंडिया हमेशा से कहते आ रहा है, पाकिस्तान इसे आतंकवाद के लिए इस्तेमाल करेगा? याद रखिए दोस्तों, जब ये सेक्शन की बैठक हुई थी, जब IMF ने इसकी बैठक बुलाई थी, जब वोटिंग चल रही थी, पाकिस्तान को ये लोन पैकेज मिलना चाहिए या नहीं, इंडिया ने IMF की वोटिंग में, ठीक है, इंडिया ने IMF की वोटिंग में एब्सटेन कर लिया। अभी आपके दिमाग में ना एक सवाल आएगा, सर इंडिया तो इस IMF के लोन के खिलाफ है ना, तो इंडिया ने एब्सटेन क्यों किया? इंडिया को तो नो वोट करना चाहिए ना। देखिए जी, इंडिया का स्टांस जो है हमेशा से जो है इसके खिलाफ था। इंडिया ने पाकिस्तान को बचाने की कोशिश नहीं की है, बल्कि इंडिया ने अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन दिखाई है। लेकिन गड़बड़ी IMF में है, ठीक है। IMF के रूल के हिसाब से वो नो वोट नहीं कर सकते। IMF के रूल्स के हिसाब से, गाइडलाइंस के हिसाब से हम IMF में नो वोट नो वोट नहीं दे सकते, सिर्फ एब्सटेन ही कर सकते हैं। नहीं समझ आ रहा तो चलिए समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैं आपको यूनाइटेड नेशंस का पैटर्न और IMF का पैटर्न बताता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस में जब भी वोटिंग होती है ना, कोई कंट्री कुछ रेजोल्यूशन लेकर आता है तो उस पर यस, नो, एब्सटेन होता है। बेसिकली 3 ऑप्शंस यहाँ पर दिए जाते हैं। लेकिन वेट, IMF में ये कंप्लीटली डिफरेंट होता है दोस्तों। IMF में आपको यस देखने को मिलेगा या फिर एब्सटेन देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर नो का ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं है। बेसिकली IMF में 2 ही ऑप्शन मिलेंगे, या तो वोट करो या अपने आप को एब्सटेन कर लो। तो आप सोचिए किस तरह IMF का सिस्टम काम करता है और क्यों इंडिया ने एब्सटेन किया। यहाँ पर इंडिया ने हाईलाइट किया है कि पाकिस्तान ने 35 सालों में दोस्तों, पाकिस्तान ने 35 सालों में 28 बार IMF से लोन लिया। ठीक है, अच्छी बात है, लिया है डेवलपमेंट करने, लेकिन किसी भी बेल आउट के बाद सस्टेनेबल रिफॉर्म्स पाकिस्तान के अंदर हमें देखने को नहीं मिले। हाँ, हमेशा की तरह इनकी यहाँ 5 साल से पहले ही प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं, इलेक्शन से पहले ही। कभी भी आज तक किसी प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में टेन्योर कंप्लीट नहीं हुआ है। पाकिस्तानी सिटीजन्स को प्रॉपर मेडिकल, फूड, एजुकेशन की हेल्प या फैसिलिटी नहीं मिली है, ना ही इनका प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है। सिर्फ करप्शन हुआ है और आतंकवादी बढ़ा है। सिर्फ 5 सालों में दोस्त, 5 सालों में पाकिस्तान ने 4 बार IMF का डोर खटखटाया। IMF ने पाकिस्तान के लिए जुलाई 2019 में $6 बिलियन का बेल आउट पैकेज को अप्रूव किया था। ये लोन 39 मंथ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF लोन प्रोग्राम के अंदर दिया गया था। EFF समझने के लिए IMF का एक लोन प्रोग्राम है। इसके बाद ठीक अगले साल अप्रैल 2020 में पाकिस्तान को $1.3 बिलियन मिलते हैं अंडर रैपिड फाइनेंसिंग इंस्ट्रूमेंट RFI लोन प्रोग्राम के अंदर इन्हें यह मिल जाता है। उस समय कोविड-19 चल रहा था। फिर जून 2023 में IMF ने $3 बिलियन का स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA लोन प्रोग्राम अप्रूव किया था। ये एक शॉर्ट टर्म बेल आउट है IMF के अंदर। फिर अप्रैल 2024 में IMF ने पाकिस्तान के लिए एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट SBA लोन प्रोग्राम के अंदर अगेन $1.1 बिलियन का एक हिस्सा रिलीज किया। इस डिसीजन पर इंडिया ने ऑफिशियली प्रोटेस्ट किया। इंडिया का कहना था कि पाकिस्तान को बार बार IMF से फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन पाकिस्तान के इंटरनल रिफॉर्म्स और सिक्योरिटी इश्यूज जैसे आर्मी कंट्रोल और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं, और IMF को नहीं देना चाहिए। यहाँ पर ये ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए भी खतरा बन सकता है। अगर IMF पाकिस्तान को पैसे देता है तो यहाँ पर ग्लोबल सिक्योरिटी और IMF जैसे इंस्टीट्यूशन की रेपुटेशन खतरे में आ सकती है। अब दोस्तों, IMF ने फिर से वो कारनामा सरअंजाम किया है। अब मई 9, 2025 को IMF पाकिस्तान के लिए एक और लोन अप्रूव करता है।
अभी रिसेंटली कल ही की न्यूज थी, मैं रात में बैठ के वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। IMF ने पाकिस्तान को $1 बिलियन का पेमेंट अप्रूव किया है, जो पाकिस्तान के $7 बिलियन के लोन पैकेज का एक हिस्सा था। ठीक है, $7 बिलियन में से एक छोटा सा पार्ट $1 बिलियन अभी के लिए IMF ने पाकिस्तान के हाथ में थमा दिया है। ये लोन पाकिस्तान को IMF के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी EFF के तहत दिया गया है। ठीक है, और मैंने पहले भी कहा ये एक IMF का प्रोग्राम है। इसके अलावा अलग से, ठीक है, अलग से IMF ने $1.4 बिलियन का लोन भी अप्रूव किया है, सोने पे सुहागा, जो पाकिस्तान के रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी RSF लोन प्रोग्राम के अंदर दिया गया है, ताकि वो अपने क्लाइमेट रेजिलियंस एफर्ट्स को बढ़ा सके। इंडिया ने IMF के सामने प्रोटेस्ट किया, ये कह करके पाकिस्तान IMF फंड्स को टेररिज्म के लिए मिसयूज कर सकता है। इस वक्त पाकिस्तान इंडिया पर हमला करके क्लाइमेट को बर्बाद कर रहा है, तो पाकिस्तान को किस बात के पैसे यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्तों? पाकिस्तान ने इंडिया की ऑब्जेक्शंस को डिसमिस करते हुए IMF का सपोर्ट कंटिन्यू रखा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर IMF की फंक्शनिंग और IMF की क्रेडिबिलिटी पर भी बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। ठीक है, देखिए, IMF को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान एक ऐसा स्टेट है जो ग्लोबल सिक्योरिटी को वीक करता है, और ऐसे वक्त में उसको फाइनेंशियल एड देना, स्पेशली जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत बड़ी जंग चल रही है और कभी भी ये पूरे रीजनल में स्प्रेड हो सकती है, बलोचिस्तान टूट सकता है, यहाँ पर ऊपर तालिबान अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सिचुएशन में IMF का पाकिस्तान को बेल आउट पैकेज देना यहाँ पर IMF की क्रेडिबिलिटी को लेकर बहुत सारे जो सवाल खड़े करता है हमारे सामने। तो देखो दोस्तों, हमें सिर्फ एक ही काम करना है, अपने आप को जो है डेवलप करना है, हमें हमारी सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी। हम, अगर मैं सीधा सीधा बोलूँ तो ये कम्प्लीटली पॉलिटिक्स है। अगर आप एक हाथ से देते हो तो दूसरे हाथ से लेते भी हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर USA या कोई और वेस्टर्न कंट्री कुछ ना कुछ पाकिस्तान से काम निकालने ही ये पैकेज जो है रिलीज करवाया है, वरना ऐसे ही नहीं मिलता था इन्हें पैकेज। कुछ ना कुछ बहुत बड़ा मसला है जो ये लोग पाकिस्तान से करवाना चाहते हैं, इसलिए इंडिया को तंग करने के लिए ये पैकेज दिया गया है। अब प्रॉब्लम तो, दिक्कत तो इंडिया को ही हुई है ना। वेस्टर्न कंट्री को कोई और काम है, वो पाकिस्तान से निकाल लेंगे, लेकिन अभी तो दिक्कत इंडिया की है ना, वो इंडिया में आकर आतंक फैलाएंगे उन पैसों से। तो देखना होगा दोस्तों। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने अब तक लाया है। अगर मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखे तो इंटरनेशनल अफेयर्स के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई ऑलवेज से गॉड ब्लेस यू ऑल।